क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मेरा सर फट गया था। ओके। इवन मेरे हाथ यहाँ भी पूरा स्किन डैमेज थी, हड्डी ही दिख रही थी। इतना भगवान से मन्नतें करी पति को बचाने के लिए कि हे ईश्वर कुछ भी कर लेकिन बच जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो मेरा बिल्कुल विश्वास उठ गया था ईश्वर से। मैं नहीं मानती थी, मैंने मानना है, मैंने छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्ते, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं। पहला सवाल पूछने के पहले मैं सारे भक्तों को यही बताना चाहूंगा कि आज जो भक्त आप जिन्हें आप देख रहे हैं उनके सुपुत्र यानी उनके लड़के ने कुछ ही समय पहले अपना अनुभव भी शेयर किया था। बहुत ही अद्भुत अनुभव उन्होंने शेयर किया था। उनका नाम है सिद्धार्थ कामठे जी। उन्होंने बहुत ही अलग अलग लीलाएं प्रभु की शेयर की थी, बहुत ही इंस्पिरेशनल अनुभव शेयर किए थे। अगर आपने उनका अनुभव नहीं देखा तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जरूर उनके अनुभव को भी देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके वीडियो कॉल सेशन में। बहन, सबसे पहला सवाल, आप अपना पूरा नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम है स्वर्णलता कामठे। मैं खंडवा एमपी से बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश में हूँ और खंडवा जिला है मेरा, और मैं पेशे से टीचर हूँ। टीचर है, ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे बहन आपको पता है कि जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो दूसरा सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, उनकी पूजा भक्ति कब शुरू की और कौन से पाठ वगैरह करते थे? आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। मैं सन 2020 में मैं बाबा जी के करीब पहले यानी सुने, मैंने सिर्फ महसूस करना स्टार्ट किया। मैंने सिर्फ इतना ज्यादा नहीं मानती थी, मेरा बेटा जरूर मानता था और मैंने कभी उसे रोका भी नहीं, क्योंकि भगवान है, हम सब अलग अलग भगवानों को मानते इसलिए। लेकिन जब मेरा 2020 में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और मैं मरते मरते बची हूँ उस एक्सीडेंट में, तो शायद ये कह सकते हैं कि वो बच्चों के और बाबा जी की कृपा से ही था। क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मेरा सर फट गया था। इवन मेरे हाथ यहाँ भी पूरा स्किन डैमेज थी, हड्डी ही दिख रही थी, और कमर में भी माइनर क्रैक, इस टाइप से ना पूरी तरीके से मैं तकलीफ में थी। लेकिन उस समय भी बाबा जी की कृपा थी, क्योंकि शायद बेटा मानता है तो शायद वो बाबा जी की कृपा थी कि मैं बची हूँ उस कारण से। और मैं वहां से इतना डेंजर एक्सीडेंट होने के बावजूद भी मैं एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल तक गई हूँ। मुझे कोई तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी ये है, मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि क्या हो रहा है। इवन मैं तो कह रही थी मैं चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मैं खुद से चली जाऊंगी। लेकिन वहां लोगों ने कहा कि अरे मैडम आप नहीं जा पाओगे। और मैं हाथ लगा के देख रही हूँ तो फिर ब्लड निकला, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा हाँ लग गया होगा ऐसे। हॉस्पिटल पहुंची हूँ, वहां कम से कम मैं 7 दिन एडमिट रही हूँ। और 7 दिन में डिस्चार्ज होगी। लेकिन इतना बड़ा था कि मुझे 1 महीने वहां रुकने का कहा गया था। लेकिन मेरे कहा कि मम्मी आप जैसे ही मुझे एडमिट किया, स्टिचिंग वगैरह हुई, साफ सफाई हुई, सब करा, फिर मुझे बेड पे ले गए। तो वहां से बेटे ने बोला कि मम्मी आप सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और सुनेंगे। अब पढ़ तो नहीं सकते थे क्योंकि उस कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं पढ़ पाऊँ। फिर वो सुबह शाम दोनों टाइम मेरे कान के पास हनुमान चालीसा लगा देता था और कहता था आप भी साथ साथ में बोलेंगे। मैं अपने बच्चों की खुशी हर माँ चाहती है, मैं उसके लिए बिल्कुल हाँ तो तैयार थी। मैं सुनती भी थी और बोलती भी थी, दोहराती रहती थी, दोनों टाइम यही काम था। लेकिन बाबा जी का कृपा रही है कि मैं 7 दिन में मैंने इतना उससे कवर कर लिया, रिकवरी हो गई मेरी। और 15 दिन में मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। जहां डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 1 महीने आप हॉस्पिटल में रहेंगे, मैं 7 दिन में उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया है। ये बाबा जी की सबसे बड़ी कृपा है और हनुमान चालीसा का शायद असर है ये, कि मैंने वाकई में, और उस समय मैंने महसूस करा कि नहीं है,
दुनिया में ऐसी शक्ति है जो बहुत जल्दी सुनती है, हनुमान बहुत जी सीधी। तो सबसे जागृत देव हैं, सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। हर मर्ज जी की एक ही दवा है हनुमान चालीसा। आपके बेटे के अनुभव को भी हमने काफी गौर से सुना था। बहुत संयमता है आपके बेटे में और बहुत धीरज रखकर उन्होंने अपने सारे अनुभव को साझा किया था। हमने कई बार सुना है कि कई भक्तों को अपने माँ बाप से हनुमान जी की भक्ति मिली। यहाँ पे आपके बेटे के माध्यम से आपको हनुमान जी की भक्ति मिली, तो ये भी एक अद्भुत लीला है प्रभु की। तो बिल्कुल। हाँ, कहीं न कहीं घर में आपके प्रभु का नाम लिया जा रहा था, घर में जी चालीसा का पाठ किया जा रहा था, तो कहते हैं ना कि घर में अगर एक मेंबर भी भक्ति करता है या एक मेंबर की भी भक्ति लगती है, प्रभु तक पहुँच रही है ना, तो वो पूरे जी परिवार की रक्षा होती है। मगर देखो बिल्कुल। होता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कई बार तकलीफें झेलनी पड़ती है, संकट आता है और कहीं न कहीं हमारे पिछले प्रारब्ध या कई कर्मों से कोई परिणाम है जो हमें भोगना पड़ता है। मगर जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा 1 महीना, मगर आप रिकवर हुए मात्र 7 दिनों में। वो भी चलो यहाँ पे लगा, हम समझ सकते हैं, मगर यहाँ पे लगना, ये बहुत रिस्की। और वो लगने के बाद भी आपका मनोबल कम नहीं हुआ। मतलब आपको लग रहा था कि मैं बैठ के ही जा रही हूँ, मतलब मैं बैठे ही जा रही हूँ, ऐसा नहीं। कई लोगों को लगता है तो शॉक हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और मतलब और जहाँ पे हनुमान जी की कृपा होती है, वहाँ पे तो काल को भी वापस लौटना पड़ता है। तो ये बिल्कुल, अद्भुत लीला ये हम बात कि मैं वहां से वापस आई हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये समझो कि एक नया जन्म मिला आपको और जी बहुत अद्भुत लीला है प्रभु की। बहन, हम आपके जो भी अनुभव है, मतलब आपने शुरुआत जिस तरह से की, अच्छा लगा। और जो भी और भी अनुभव जो घटित हुए हैं, प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, उनकी ऊर्जा जी महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या जो भी प्रभु से जुड़ा अनुभव है आपके पास, आप वन बाय वन डिटेल में सारे अनुभव को शेयर करें। भैया, आपको जैसे पता है कि हम मेहंदीपुर गए थे, वहां से आने के बाद मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने कहा 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी, नॉर्मल मेडिसिन मेडिकल से लाके ले ली। लेकिन फिर भी ठीक नहीं, उससे आराम नहीं लग रहा था मुझे। फिर अब बेटे ने बोला कि चलो अपन चलते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में दिखाते हैं, क्योंकि काफी तकलीफ बढ़ गई थी मेरी। और उस समय दिमाग में यही चल रहा था कि बाबा जी के दर्शन करके आए हैं और किस प्रकार से मैं बीमार हो रही हूँ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। नॉर्मली मन में ये सवाल उठता है कि भगवान के दर्शन के बाद जिसको अपन मानते हैं, वहां से आने के बाद ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है। लेकिन कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये जो ईश्वर चाह रहा है वो हमारे भले के लिए चाह रहा है। शायद बाबा जी के इस करने में भी कुछ अच्छा था, वो बाद में पता चला हमें। ओके। जैसे ही हम हॉस्पिटल गए, वहां डॉक्टर ने सारी जांचें लिखी, मेरा ब्लड शुगर वगैरह सब जितने भी प्रकार की जांच होती है वो सब लिखा। उसमें पाया गया कि मुझे शुगर हो गई है, शुगर की शिकायत हो गई और उसके कारण मेरी तबीयत खराब हो रही थी। तो शायद मैं तो भगवान बाबा जी का धन्यवाद दूंगी उसमें भी, कि उन्होंने मुझे कम समय में, यानी ज्यादा बढ़ने से पहले ही उन्होंने मुझे सचेत कर दिया कि अभी इतने में ही सुधर जाऊंगे, यानी मेरी हालत ठीक हो जाए। और मैंने डॉक्टर से करवाया इलाज, काफी वो समय लगा लेकिन ठीक है। लेकिन उसमें भी बाबा जी की मेहरबानी है कि उन्होंने ज्यादा बढ़ने से पहले मुझे सचेत करा। ये सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए, नहीं तो मैं बहुत केयरलेस हूँ अपने मामले में, हो ध्यान भी दे। नहीं, प्रभु की लीला अपरंपार है। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि हमें ये बीमारी क्यों लगी, मगर कई बार हम सोचते हैं ना कि जो शुरुआत का जो स्टेज होता है या किसी भी बीमारी का अगर हमें तभी पता चल जाता है, तो प्रभु ये ऑलरेडी हमें सचेत करते हैं कि भाई ध्यान रखना, अब शुरुआत है, आप इसका इलाज कर सकते हो। प्रभु से वो कुछ बड़ा होने के पहले ही हमें अलर्ट कर देते हैं कि भाई इसमें आप क्योर कर लीजिएगा डॉक्टर के पास जाके। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने ग्रेड 3 का एग्जाम दिया था और उसकी लिस्ट मैंने पास तो हो गई थी, लेकिन उसमें उम्मीद कुछ नहीं थी मेरी कि मेरा चांस होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना था और बहुत सारे कैंडिडेट्स है उसमें। लेकिन मैं बस बाबा जी से सुबह शाम यही प्रार्थना करती थी, हे बाबा जी प्लीज मेरे लिस्ट में नाम ला दो, प्लीज मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे मेरे बच्चों की देखभाल करनी है। और प्राइवेट जॉब में मेहनत ज्यादा रहती है, वर्क लोड बहुत रहता है, लेकिन सैलरी उतनी नहीं रहती है और घर चलाना मुझे ही है। तो बस दिन रात बाबा जी से बोलते थे, बाबा जी प्लीज मुझे लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। और यहाँ तक आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा एडमिट कार्ड जिस मैंने एग्जाम दिया था वो भी कहीं गुम गया था, वो भी नहीं मिला। लेकिन बस बच्चे को जो फॉर्म भरने वाला नंबर रहता है वो पता था, तो उसके थ्रू उसने जैसे ही रिजल्ट आया ग्रेड 3 का, तो उसने उसके थ्रू कार्ड निकाला, उसमें मेरा रोल नंबर देखा और लिस्ट चेक करी कि उसमें मेरा नाम है या नहीं है। और उसमें बाबा जी की वो थे, चमत्कार था कि मेरा नाम उसमें आया, क्योंकि पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा था।
फिर इसके बाद ये हुआ कि चलो ये तो अभी सिर्फ लिस्ट में नाम आया है, इसके बाद कट ऑफ वाली लिस्ट बाकी थी। हम्म। अब मैंने कहा "हे भगवान, यहाँ तक ले आया है, अब उम्मीद मत छोड़ना मेरी, अब मेरी उम्मीद खत्म मत होने देना है बाबा जी। बस दिन रात हनुमान चालीसा सुबह शाम वही सुनना पढ़ना और बस प्रार्थना करना कि हे भगवान, बस फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। और जिस दिन मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला था वो दिन मंगलवार का था, ओहो। और उस मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया। मेरा खुशी का कहीं ठिकाना नहीं रहा कि ये बाबा जी ही है, यानी विश्वास बढ़ते जा रहा था मेरा कि अभी तक तो बेटे के साथ दिया था, अब मेरा साथ दे रहे हैं। और अभी तक मैं जितना भी अनुभव करती हूँ, आज तक का भी अनुभव मैं ये कहती हूँ कि है बाबा जी है मेरे साथ। मैं जब भी उन्हें बुलाती हूँ वो मेरे साथ आते हैं। ये तो मेरा था सिर्फ जॉब वाला काम कि मेरा लिस्ट में नाम आया। इसके बाद अब मुझे ज्वाइनिंग वाला था कि मेरा कहाँ मुझे मिलता है, कहाँ नहीं मिलता, मुझे कहाँ जाना है। तो पहले तो मैंने खंडवा से रिलेटेड सारे आसपास के ब्लॉक के नाम भरे थे, क्योंकि 50 नाम हमें सिलेक्ट करने थे। उसमें 50 नाम पूरे सिलेक्ट कर लिए, 50 के हमने 150 करे, फिर भी उसमें मेरा नाम नहीं था खंडवा के आसपास के एरिया। मैं टेंशन में आ गई कि हे बाबा जी अब कहाँ गई मैं, मेरा जब नाम है तो मैं किधर हूँ। फिर हमने देखा तो मेरा नाम सिंगोली में गया था, जो यहाँ से 900 किलोमीटर दूर है, 900 साढ़े 900 किलोमीटर दूर है। तो अब वहां भी टेंशन, क्योंकि यहाँ से बच्चे और मैं हूँ, और बड़ा बेटा तो जैसे आप जानते हैं कि वो इंदौर में पढ़ाई कर रहा है, इंदौर हॉस्टल में रहता है। छोटा बेटा छोटा ही 9th में है, वो और मैं हूँ, तो अब उसे कहाँ छोड़ू, किसके पास रखूं, और मैं जॉब के लिए कैसे जाऊं, बस ये थी। फिर भी मैं हिम्मत करके बाबा जी का नाम लेके कि हे भगवान, अब आपने यहाँ तक लाए हैं, अब मैं आगे आप ही के भरोसे जा रही हूँ। और उसे अपनी दादी के पास छोड़ा, जो कि बहुत बुजुर्ग है, नहीं बनता उसे, फिर भी छोड़ दिया और बाबा जी के नाम लेके मैं वहां निकल गई। फिर वहां से, लेकिन जब मैं निकली यहाँ से ज्वाइनिंग के लिए, मैं जब गई वो हनुमान जन्मोत्सव का दिन था। ओहो, क्या बात। आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन ये फैक्ट है, ये सच है। और उस समय में मन में यही दुख हो रहा था कि ये बाबा जी आपका जन्मदिन है और मैं आपके जन्मदिन पे यहाँ उपस्थित नहीं हूँ अपने बच्चों के साथ। बच्चा भी दुखी हो रहा है कि मम्मी आप जा रही हो। और आज हमारे यहाँ खेड़ापति बाबा हैं जिनका बहुत हर्षोल्लास से वो मनाया जाता है, हम वहीं जाते हैं दर्शन करने। तो मन में एक मलाल था कि वहां जा रही हूँ मैं और बाबा जी का दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, बहुत दुख था। लेकिन मैंने कहा बाबा जी आपकी कृपा होगी तो बिल्कुल आते साल मैं खंडवा में ही रह के आपका जन्मोत्सव मनाऊंगी। और वो यही हुआ। उसके बाद मैं अब वहां जाने के बाद भी मैंने काफी संघर्ष करे, लेकिन बाबा जी की कृपा से सब नॉर्मल हुआ। क्योंकि 950 किलोमीटर बिना परिवार की, बिना जान पहचान वाली जगह पे जाना, रहना बहुत मुश्किल है, वो भी एक महिला के लिए। मैं गई, बाबा जी का लेते लेते मैंने ज्वाइनिंग करी, रही। बस वहां से प्रार्थना करती है बाबा जी स्थानांतरण नीति ले आओ ताकि मैं अपने बच्चों के पास चली जाऊं। हे बाबा जी प्लीज मेरी मदद करो। सुबह शाम जब भी स्कूल जाती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के निकलती हूँ, बाबा जी का नाम लेती हूँ। फिर रास्ते में मन में उनसे बातें करते करते निकलती थी, जी अगर आप वाकई में मेरे पे मेहरबान है, वाकई में आपकी कृपा दृष्टि है, तो प्लीज कुछ संकेत तो दे दीजिए कि आप स्थानांतरण नीति आएगी और मेरा हो जाएगा। आप मानेंगे नहीं, मुझे नीलकंठ भगवान रोज दिखते थे। सड़क से जब जाती 17 किलोमीटर में जाती थी गाड़ी से, तो नीलकंठ भगवान बिल्कुल मुझे जाते हुए दिखते थे। और आते समय नहीं बाबा जी कुछ कंफ्यूज नहीं हो जाए, एक बार वो दर्शन दे दीजिए ना प्लीज। ऐसा चल रहा है मेरे, और मैं देखते जा रही हूँ कहाँ है, और फिर कायदा दिख रहे हैं। तो थोड़ी उम्मीद वो बढ़ाते गए मेरी। और रोज सुबह शाम बस यही। और जहां मैं रहती थी, जिस रूम में मैं रहती थी, वहां से थोड़े से दूर पे हनुमान मंदिर है, जो घर पे वहां से वो लोग रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और मुझे बाहर सुनाई देता था, और मैं उनके साथ पाठ करती थी बैठ के। और फिर जाके फिर दिया बत्ती करके फिर से मैं करती थी। बस ये थी, बाबा जी बेटी ला दीजिए प्लीज, मुझे मेरे बच्चों के पास पहुंचा दीजिए, कृपा दृष्टि कीजिए। और मानेंगे नहीं आप कि जुलाई में स्थानांतरण नीति आई और उसमें मैंने फॉर्म भरा। और फॉर्म भरने के बाद भी बहुत डर था, क्योंकि 5% ही था उसमें स्थानांतरण का। अब उसमें लग रहा था मन में कि 5% में मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। तो फिर बोलूं हे भगवान यहाँ तक लाए हो, अब मुझे पीछे मत दिखाना,
मैं आप बच्चे से दूर नहीं रह सकती और आप चाहते हो ना कि माँ बच्चे दूर ना रहे और कोई नहीं हमारा आपके सिवाय। बस ये प्रार्थनाएं मन में सुबह यही चलता था और डर, एक डर भी था। बस मैंने कहा बाबा जी प्लीज कृपा करिए ना जाए। और आज रात के समय मैंने कहा बाबा जी मैं सो रही हूँ आपका नाम लेके बस कुछ हिंट दे दीजिएगा कि हाँ मेरा हो जाएगा। आप भले दर्शन दीजिए किसी भी रूप में दीजिए लेकिन हो जाए। बस उस समय मैं सोई हूँ और बाबा जी ने मुझे उनके विकट रूप में दर्शन दिए हैं। और वहां से चलो ठीक है फिर मैं राखी के लिए आई, राखी का दिन था यहाँ। उसके बाद लिस्ट आने वाली थी। अ, डर लग रहा था 31 अगस्त लास्ट डेट थी पोर्टल बंद होने की, उससे पहले नाम आ जाना चाहिए था। बस ये आदेश देखते जा रही थी, मेरा नहीं आ रहा था। बस मेरे मन में डर बढ़ते जा रहा था। मैंने कहा नहीं बाबा जी ऐसा नहीं करेंगे, बाबा जी तो कर ही देंगे मेरा। बस ये सोचती थी नहीं बाबा जी है ना मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। बस यही करेगा। जब मैं वहां से राखी के लिए निकल रही थी तो मैंने कहा बाबा जी मैं जा तो रही हूँ लेकिन सिर्फ मैं वो उसके लिए आ जाऊँ, डिलीवरी के लिए आऊँ, यहाँ से आदेश लेने के लिए आ जाऊँ, बस इतनी कृपा करना। और रास्ते में जा रही थी तो एक बाना स्वरूप के दर्शन हुए, वो पेड़ पे चढ़ रहे थे। इतने समय में मैं 4 महीने वहां रही हूँ भैया, लेकिन मुझे 4 महीने में वहां दिखे नहीं है, लेकिन उस समय जरूर दिखे वो पेड़ पे चढ़ते हुए। और ये बात मैंने अपने बेटे से भी फोन करके बताई कि बेटू यार बाबा जी दिखे हैं यार उसमें। मैंने कहा, वो बोलता मम्मी हाँ आप पे ये बाबा जी की कृपा है। तो मैंने खुश हो गई अंदर से कि हाँ हो जाएगा। फिर जैसे ही 31 अगस्त आया, लास्ट दिन था वो, रात के 11:30 बजे मुझे मेरा आदेश मिला है। मैं बस भगवान का नाम ली, भगवान अब क्या होगा, बस आधे घंटा बच्चा आएगा पोर्टल बंद हो जाएगा, मेरा क्या होगा, आप क्या चाहते हैं बाबा जी, मैं बच्चे से दूर रहूं क्या? ये प्रश्न मेरे मन में उनसे चल रहे थे। मैंने कहा बाबा जी आप तो मेरे पिता स्वरूप है, मैंने आपको पिता माना है, आप क्या अपनी बेटी को ऐसे दुखी देखेंगे क्या? बस ये अंदर से तकलीफ के भाव आ रहे थे। और जैसे ही मैंने अपना आदेश देखा मेरा खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने बाबा जी से कही माफ करना बाबा जी, मैंने इतना शक किया, मैंने आपको इतना बोला, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं क्या करूं, आप समझ सकते मेरी स्थिति कि बच्चे से दूर रहना कैसा होता है। और बस उसी समय जय श्री राम जय श्री राम शुरू हो गया। रात को 11:30 बजे मैं इसी प्रकार से पागल समान हंसने लगी कि विश्वास नहीं हुआ ना, राइट। ये पॉसिबल था, वो हो गया। तो ये सब बहुत बड़ा चीज है मेरे लिए, ये मेरे बाबा जी की कृपा है। जो कहता है ना कि चमत्कार नहीं होते, तो ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण एक और आप देख लीजिए। असंभव को संभव केवल प्रभु ही कर सकते हैं। उन्होंने एक माँ की गुहार सुनी, बच्चे दूर ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर, और जी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जी वे भला क्यों अपने भक्त को अपसेट देख सकते, वे भला क्यों अपने भक्त के आंखों में आंसू देख सकते थे। तो अद्भुत लीला प्रभु की, बहुत अच्छा लगा, काफी इंस्पिरेशनल अनुभव है बहन आपके, और भी हम सुनना चाहेंगे, प्लीज कंटिन्यू करें। तो उस दौरान भैया मैं सिर्फ बाबा जी से आप मैं अंदर मन ही मन में बात करती रहती थी ओके। कि रोना आता था मुझे, रोती थी मैं उनसे बात करते करते। फिर जैसे ही ट्रांसफर हुआ उसके बाद मैं यहाँ आई, मुझे यहाँ हरसूद ब्लॉक में मिला, लेकिन मातपुर है यहाँ से दूर, कम से कम यहाँ से 30-35 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है। लेकिन हरसूद छनेरा जाएंगे, छनेरा से 17 किलोमीटर अंदर जाना है ऑटो से, फिर 5 किलोमीटर पैदल जाना है, वो जंगल वाला एरिया है। अब वहां गई तो मैंने देखा कि ज्वाइनिंग के समय कि अब बहुत ही दिक्कत वाला है, और 5 किलोमीटर अंदर जाना एक महिला के लिए अकेले पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि डर है, कोई गाड़ी वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। फिर मैंने बाबा जी से बोला, मैंने कहा बाबा जी आपने इतनी हेल्प तो कर दी है, लेकिन अब मैं यहाँ क्या करूंगी, बताइए अब मैं यहाँ कैसे आऊंगी? उनसे भी यही बोल रही, मैंने कहा बाबा जी अब आपने यहाँ तक लाए हो ना, अब यहाँ से मुझे दूसरे स्कूल में अटैचमेंट कर दिखाओ, कुछ कुछ तो करो कि मैं दूसरे स्कूल में अटैच हो जाऊं, ताकि थोड़ा जाना आना मेरा सुविधा हो जाए, क्योंकि बारिश के समय में वो एरिया पूरा पानी से कवर हो जाता है जो रास्ता। अब यही सोच के मैंने कहा है बाबा जी आप कुछ कृपा करिए कि बस एक और मदद कर दीजिए, बस ऐसे ही एक और मदद कर दीजिए बाबा जी, इसके बाद नहीं बोलूंगी, एक और कर दीजिए कि मुझे दूसरे स्कूल में अटैच करवाइए। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, एप्लीकेशन वगैरह दी कि मुझे वहां एक लेडीज होने के नाते दूर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, कृपया करके मुझे पास के स्कूल में कर दीजिए। मैं ऑफिस में एप्लीकेशन वगैरह लगाई और बस बाबा जी से प्रार्थना करी। वो दिन भी, वो शनिवार या मंगलवार, शनिवार ही था, शनिवार का दिन था,
बस मुझे अटैचमेंट वहाँ का दूसरे स्कूल का मिल गया, जो रेलवे स्टेशन से केवल 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। समझता तो ये सब मेरे बाबा जी ही हैं जो मेरे साथ हैं। यहाँ से मैं जब वहां से रेलवे लेकर आई भैया, तो यहाँ से मैं बस से गई थी और वो करने के लिए जो हूँ। तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है आशापुर। आशापुर मंदिर के पास बाबा जी यानी बाना रूप में बहुत सारे विराजमान है। तो वहां से भी जब मैं बोल रही थी बाबा जी अब कहाँ है, दर्शन तो दीजिए, इधर उधर देख रही हूँ कहाँ है बाबा जी। मन में उत्सुकता बहुत रहती है, क्योंकि जो अपने प्रभु हैं उनको देख लो, दिल ऐसे खुश, दिल दिमाग सब शांत हो जाता है। राइट। तो वहां वहां जाने के समय भी वो दिखे, बाकायदा दिखे, ऐसे नहीं दिखते नॉर्मली, वो दिख गए वहां से, वो भी एरिया में, वो एरिया में दिखे नहीं दिखते हैं। आते समय बेटे ने बोला कि चलो केला ले लेते हैं मम्मी, अपन दे दे खिलाएंगे बाबा जी को। मैंने कहा ठीक है बेटा ले लेते हैं। अब केले के लिए हम ले तो लिए हैं, आगे बढ़े वहां से, तो मैंने क्या करा कि जो केले थे वो सब इकट्ठे दे दिए। अब बेटे ने कहा मम्मी मुझे भी देना था वहां केला। तो मैंने कहा यार बेटा अपन आगे चलते हैं, आशापुर से थोड़े से और आगे हम बढ़े, और वहां से फिर मैंने 1 दर्जन केले लिए, लेकिन आगे नहीं मिलते बाबा जी। मैंने कहा चलो वापस चलो, वापस देंगे। अब मैंने कहा मम्मी इतनी दूर, मैंने कहा कोई बात नहीं चलते हैं। जैसे ही हम थोड़े से आगे बढ़े तो वहां एक पुल बनता है, पुल पड़ा था वहां, सिर्फ आप मानोगे विशाल रूप में वानर के रूप में बाबा जी थे वहां। एक एक ही थे, मात्र एक, और इतने बढ़िया लग रहे थे वो। मैंने कहा बेटू बेटू रुक रुक, यही हैंगे ये हैंगे, यहाँ रोक रोक गाड़ी। तो वहां रोका, तो मैंने कहा बाबा जी आइए ना, भक्त आपका आपका इंतजार कर रहा है। बड़े अच्छे से वो ब्रिज के उस साइड देख रहे थे, वहां से उस तरफ थे और हम इस तरफ थे। उन्होंने वो जैसे ही मुड़े, उन्होंने देखा हाथ में है केले, उस प्रकार से फिर पहले सड़क के इस तरह देखा उन्होंने, फिर इस तरफ देखा उन्होंने, और बड़े आराम से वो आ रहे हैं। और जैसे ही आए, विश्वास वो जैसे आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बाबा जी आ रहे हैं मेरे सामने। बहुत प्यारे लग रहे थे वो। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनको पकड़ूं और उनकी ऐसे सहलाऊं, उनके माथे सर पे ऐसा करूं, मेरे अंदर से वो फीलिंग आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने उनको केले दिए, बेटे ने उनको के दिए, तो बकायदा उन्होंने छीला हुआ केला लिया और खाया, और एक केला उन्होंने छील के खाया। विश्वास नहीं होता है कि क्या है, लेकिन ये हुआ है मेरे साथ बहुत। उन्होंने आपके हाथों की सेवा स्वीकार की, वे आपकी राह देख रहे थे, क्योंकि आपके अंदर जी वो भाव थे ना वो सेवा के। नहीं नहीं, आपने जैसे अपने बेटे को बोला कि चलो नहीं वापस चलते हैं, वो इच्छा अधूरी रह गई है, हम करते हैं वापस, वो मतलब वो लाभ लेते हैं सेवा का। अगर प्रभु आपकी जी। राह देख रहे थे और वो अद्भुत स्वरूप आपको दर्शन मिले उनके, तो लाइक अब भाग्यशाली होके आपके हाथों स्वीकार की। बहुत अच्छा लगा, बहुत और अच्छा लगा। विश्वास नहीं करेंगे आप कि मैंने जब उनसे ट्रांसफर के लिए मैं बोलती थी ना, मैंने कहा था बाबा जी ट्रांसफर करवा दीजिए ना, मैं नॉनवेज, हम मराठे हैं अरे, तो हमारे चलता है। लेकिन मैंने कहा नहीं बाबा जी मैं छोड़ दूंगी, अपनी इच्छा से, कोई दबाव में नहीं, मैं अपने मन से छोड़ दूंगी, लेकिन बाबा जी घर पहुंचा दीजिए। बाबा जी मैं सुंदरकांड करवाऊंगी, घर पहुंचा दीजिए। और वही हुआ है, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है। क्या मैं बात। मंगलवार उपास रखती हूँ बाबा जी के नाम से, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि है, इसलिए मैं आज मेरे बच्चे के साथ हूँ, आज मैं मेरे परिवार के साथ हूँ। तो मेरे लिए कोई चीज बड़ी नहीं है उनके आगे, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ उनके लिए, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद आज मेरे साथ है, बच्चों के साथ है। हर तकलीफ से हम बचे हैं, और आज उनकी ही, शायद जब से हम उनके शरणों में गए हैं, शायद मेरी सारी तकलीफें, हमारे परिवार की तकलीफ खत्म हो गई है। नहीं तो पहले बहुत चलता था, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती थी। एक अकेली औरत लेडीज को मीन्स घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत देता है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि कहाँ से व्यवस्था होती, कैसे होती है, आ जाता है, लेकिन जब भी मुझे जरूरत होती है कहती हूँ बाबा जी क्या करूं, और कहीं ना कहीं से मुझे पैसा आ जाता है, यानी कोई रुका हुआ आ जाता है, या कोई पॉलिसी जो ली है उसका ब्याज आ जाता है, इस प्रकार से मेरे पास आ जाता है। तो मैं, ये मेरे बाबा का है सब कुछ, जो मुझे इतने अच्छे से रख रहे हैं, उनका आशीर्वाद। वे कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। मतलब आपने सब कुछ उनको समर्पित कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक समझे दोष भी होता है, समझे हम नॉनवेज खा रहे थे, ठीक है, मगर आपने एक कदम आगे बढ़ाया अच्छी चीज के लिए, प्रभु ने और 4 कदम आपका हाथ पकड़ के बढ़ा दिया आपको। जब हम प्रभु की शरण में रहते हैं ना, उनकी छत्र छाया में रहता है ना, हम खुद ब खुद प्योर हो जाते हैं।
सात्विक हो जाते हैं, हमारे भाव, हमारे विचार, और हम वो उनकी उपस्थिति को कहते हैं ना, हर कदम पर डेली बेसिस पे महसूस करते हैं। आपने देखा, आप सबसे अच्छी चीज क्या कर रहे थे? कोई भी कार्य हो, आप उन्हें प्रमुख रख रहे थे। प्रभु ये कर हाँ, दीजिएगा, प्रभु ये आप है तो मुझे कोई टेंशन नहीं, प्लीज मेरा ये कार्य है, प्रभु ये है, प्रभु ये है। तो कहीं ना कहीं प्रभु का नाम निकल रहा था आपके मुख से। तो आप प्रभु को मतलब वो भाव से पुकार रहे थे, एक मदद की गुहार लगा रहे थे। ट्रांसफर हो या फिर हेल्थ इश्यू हो या कुछ भी हो, मतलब कहीं ना कहीं प्रभु आपके साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं वे आपको कभी भी, क्योंकि मैंने आपके बेटे का जब अनुभव सुना, मुझे बहुत दुख हुआ आपके पति के बारे में सुनकर। वे शांत हुए बहुत, मतलब जीवन के ऐसे मोड़ पर, मतलब उन्होंने आपका साथ छोड़ा जब, मतलब बहुत जल्दी छोड़ा, मतलब उनको लाइक धाम जाना पड़ा। मगर कहते हैं ना, मगर प्रभु ने कभी भी आपको वो अकेला महसूस नहीं होने दिया। हर कदम पर कहीं ना कहीं वे जीवन, देखो जीवन को आगे बढ़ाना है, नियति को कोई टाल नहीं सकता। मगर कहते हैं ना कि प्रभु ने सारी व्यवस्था करते गए आपके लिए। आज जैसा आपने बताया कि अभी वो चीज की कमी नहीं रहती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आई, सोल्यूशन मिल जाता है। पैसों की प्रॉब्लम थी, चलो कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। ये जी। भाग्यशाली हो, ये प्रभु ही सारी व्यवस्था करा रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू करें। फिर उसके बाद ये है ना कि मैं प्राइवेट स्कूल में भी थी ना भैया, तो कोरोना काल था। हम्म। कोरोना काल के पहले मेरा एक स्कूल से जॉब मैंने स्विच कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी वहां। वहां से फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूंगी बाबा। तो वहां भी उन्होंने, यानी मीन्स कोरोना लगने से पहले ही 8 दिन, मुश्किल से 8 दिन या 10 दिन हुए होंगे, उसके पहले ही मेरा नया स्कूल में जॉब लगाया, जहाँ मेरा बहुत जरूरी था। मैंने कहा बस यही उम्मीद है, अभी अगर यहाँ नहीं लगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। वहां उनकी कृपा रही कि वहां हो गया, और कोरोना काल में भी मुझे सैलरी मिली, जबकि नए टीचर्स को नहीं मिलती है। इसके बाद मेरे हस्बैंड के जाने के बावजूद बाद भी मेरा मन बिल्कुल उदास हो गया था। मैंने सोचा था, इतना भगवान से मन्नतें करी पति को बचाने के लिए कि ये विश्व कुछ भी कर लेकिन बच जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो मेरा बिल्कुल विश्वास उठ गया था ईश्वर से। मैं नहीं मानती थी, मैंने मानना है, मैंने छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। क्योंकि जब अपना ही सब कुछ चला जाए तो फिर क्यों, आखिर क्यों मैंने ऐसा क्या किया। मन में यही बार बार आता था कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। बच्चों ने क्या किया, चलो हो सकता है मेरे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जिसके कर्म मेरे साथ हुआ, लेकिन मेरे बच्चों ने क्या किया, उनके सर से अपने पिता का साया कैसे हटा, वो तकलीफ मेरे मन में चलती थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जब बच्चे को देखा मैंने कि वो कर रहा है, उसको कभी नहीं रोका, क्योंकि अपना जो विश्वास है वो अपने तरफ है। लेकिन अपने बच्चे को कभी भी गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकते, उसको सही रास्ता दिखाएंगे, नहीं बेटा आपको करना है, वो मेरा है, देख लुक आफ्टर, मेरा नजरिया में कैसे भी देखूं। तो उसको देखते देखते फिर, लेकिन उसके ही द्वारा मैं यहाँ पे आ पाई हूँ, और आज फिर से यकीन हुआ है, हो सकता है कि जो हुआ वो विधि का विधान था। अब वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं तो अभी तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैंने इस चीज को स्वीकारा है कि हाँ, हो सकता है मेरी किस्मत में ऐसा होगा जो मैंने किया। और एक और एक्सपीरियंस है कि जब मैं एक्टिवा से स्कूल जाना आना करती हूँ, और अभी तो छनेरा जा रही हूँ, तो मैं रेलवे स्टेशन पे मोस्टली जाके रख देती हूँ और लौटते समय लेकर आ जाती हूँ। तो दोनों गाड़ी के दोनों टायर पूरे तरीके से घिस चुके थे, और वो मैकेनिक ने बोल दिया था चेंज कराना है, नहीं तो तकलीफ हो सकती है फ्यूचर में। लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं नहीं करवा पा रही थी। लेकिन विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन मैं लेकर आई हूँ टायर, मैं लेकर ही आ रही थी मार्केट से, और मैंने कहा था कि बस अब करवाना ही है, उसी दिन वो गाड़ी का टायर बैठ गया पीछे वाला। जैसे ही बेटे ने लेके गया मैकेनिक के पास, और नया टायर, मैंने उसको बोला कि बेटा आपको ये लेंगे, आप चेंज करवाइए। मैकेनिक ने उसी दिन बोला कि आगे का टायर कभी भी फट सकता था, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता था, आपकी ये किस्मत है जो ये अभी तक सेफ रहे आप भी। तो ये सब बाबा जी हैं जो बचा रहे हैं तकलीफों से। नहीं तो कुछ भी हो जाता है, एक सेकंड में इंसान का कुछ भी होता है। कुछ भी और हो। मैं इसको सिर्फ चल रही थी, गाड़ी का टायर बिल्कुल ऐसे ऐसे ही हिलता था, लेकिन प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं करवा पा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं यार, बहुत हो गया, अब तो चेंज करना ही। और उसी दिन ऐसा काम हुआ है। तो मुझे विश्वास हुआ जब मैकेनिक ने मुझे बोला कि मैडम आपकी किस्मत है ये, तो कि आप बच रहे हो, नहीं तो ये अभी तक तो बिल्कुल चला जाता। समझ में नहीं आया, और उस समय मैंने एक ही ख्याल आया कि ये मेरे प्रभु हैं प्रभु है, जिन्होंने मुझे बचा के। वे हर कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं, आप निश्चिंत हो जाइए। और कहीं ना कहीं वे आपको कोई तकलीफ आने के पहले अलर्ट भी कर देते हैं। जैसे बीमारी के बारे में आपको इश्यू आया था, वैसे भी देखो एक एग्जाम्पल और है जहां पे कोई कुछ बड़ा हो सकता था, उसके पहले ही प्रभु ने आपको सचेत कर दिया।
तो वो सोचो हम कितना अंदर से गदगद हो जाता है कि प्रभु मतलब आपकी लीला अपरंपार है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो क्या होता, हम सोच भी नहीं सकते। तो वो एक अलग ही एक अंदर से फीलिंग आती है प्रभु के लिए। थैंक यू, कहते हैं ना कि प्रभु को धन्यवाद करने का मन करता है। अद्भुत बहुत। अद्भुत। और आज भी जब मैं जाती हूँ रोज, तो सिर्फ बाबा जी के सामने हाथ जोड़ती हूँ कि बाबा जी, मैं अपने काम के लिए निकल रही हूँ, आपका आशीर्वाद बनाए रखना और सब कुछ आपको देखना है, बस ये बोल के निकलती हूँ और फिर आती हूँ। और ईश्वर की कृपा है कि अब सब उन्हीं की कृपा से सब सही चल रहा हैगा। प्रभु की छत्र छाया में आपका परिवार, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। वे जब बजरंग बली अगर आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं तो कोई बात की चिंता नहीं, बस अच्छे कर्म करते रहें, उन पर विश्वास रखें और धीरज रखें, प्रभु सब अच्छा करेंगे। एक और एक जी सवाल पूछना चाहूंगा बहन, जैसे लाइक आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे, तो उनसे आपको क्या जी। प्रेरणा मिली, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके जीवन में, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? जब आपके चैनल वो प्रोग्राम देखती हूँ मैं और सुनती हूँ, तो मेरे मन में और श्रद्धा वाली भावना बढ़ जाती है और विश्वास मेरा दृढ़ हो जाता है कि हाँ। और उनको देखकर मुझे लगता है कि वाह, काश मेरे साथ भी ऐसे कुछ हो कि भगवान के साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाए। लेकिन उनको देख के मेरे मन में और भक्ति बढ़ते जाती है, दिन प्रतिदिन ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं को पूछती रहूं, सुनती रहूं, देखती रहूं, बस दिन रात वही सामने रहे मेरे। थैंक यू वेरी मच। बहुत कहते हैं ना कि आज भी देखो कहीं ना कहीं किसी हर भक्त के अनुभव अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन प्रभु देते हैं। इनफैक्ट आपके बेटे भी की भी काफी मतलब आपके परिवार की भी काफी सहायता वे करते आए हैं प्रभु। तो आज आपका अनुभव भी अगर जब ये यूट्यूब पर आएगा, कोई सुनेगा, तो कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदलेगा। यानी अगर कोई किसी को जॉब में प्रॉब्लम है तो वो रिलेट कर पाएगा आपके अनुभव से। किसी को हेल्थ इश्यू है तो वो रिलेट कर पाएगा आपके अनुभव से। नहीं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, प्रभु ने किया सही किया, बस प्रभु की शरण में रहना है, सच्चे दिल से भक्ति करनी है। एक और बात है कि जब अष्टमी के दिन हम हमारी कुलदेवी के दर्शन के लिए गए थे मनावर, वहां देवी जी हमारे कुलदेवी विराजमान है, लेकिन वहां से यहाँ से ताला लगा के गए थे। यहाँ घर के पास ही अच्छा बड़ा बाबा नाग निकले थे, नाग देवता नाग घर के अंदर ही आ जाते अगर आस पड़ोस वाले नहीं थे। और वो ये हो सकता है कि हमारे बाबा जी हैं घर में हैं, तो उन्होंने अंदर आने से मना किया होगा या नहीं आने दिया, और किसी दूसरे को उनको बता दिया कि सामने वालों ने देख लिया उन्हें और उसको पकड़ के जंगल में छुड़वाया। तो ये भी बड़ी चीज है, क्योंकि सामने वाली भाभी ने मुझे फोन करके बोला कि मैडम आपके यहाँ तो वो अंदर जाए, लेकिन वो तो हम भैया की नजर पड़ गई, तो हमने बुला के उसको उनको जंगल में छुड़वा दिया। तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि घर में आ जाता, हम तो जैसे ही आते हम बिना देखे अंदर जाते, कहीं भी बैठ सकता था, कुछ भी हो सकता था वो हादसा। इस जब इस जब प्रभु है उनकी उपस्थिति होती है ना, तब वे कोई अनर्थ नहीं होने देते। यस, अद्भुत अद्भुत लीला प्रभु की। और हम और भी जैसे आज अलग अलग अनुभव सुने, कुछ गूज बम्स वाले थे, कोई इमोशनल करने वाले थे। और इन फ्यूचर भी कोई अनुभूति हो तो डेफिनेटली हमसे शेयर करिएगा, हम वीडियो के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे आपके अनुभव को। और एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे बालाजी महाराज का अगर बखान करना चाहेंगे तो आप किस तरह करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी, मेरे बाबा जी महान है। उनको जो ने जिसने भी सच्चे दिल से चाहा, वो उनके पास बिल्कुल सामने खड़े हो जाएंगे, साक्षात हो जाएंगे। बस ये है कि उनकी दुआ में उनकी सच्चाई होना चाहिए, उनकी प्रार्थना में शक्ति होना चाहिए, साफ मन होना चाहिए, स्वच्छ हृदय, किसी भी प्रकार का छल भेद नहीं होना चाहिए। बाबा जी को सच्चे दिल से याद करो, लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे यही बोलूंगी कि बस अपने कर्म करो, शुद्ध मन से करो, किसी का बुरा ना करो और बाबा जी को चाहो, आपका सारी समस्याओं का हल होगा। बिल्कुल, जय श्री राम। जय श्री राम। यही सरल भक्ति है, यही बेसिक्स है, बस इसे ना भूलिए। और बहुत अच्छे शब्दों में आपने वर्णन किया प्रभु की महिमा का। बहुत अच्छा लगा आज आपके अनुभव को जानकर। और सेशन को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर कर ही सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। तो बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन,
थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। धन्यवाद भैया आपका कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपने बाबा जी का बता सकूं। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने इनिशिएटिव लिया और समय निकालकर अपना अनुभव किया। बहुत अच्छा लगा आज आपसे जुड़। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। श्री राम।